और महिला आरक्षण कल से लागू हो जाए, आपकी पार्टी को क्या आपत्ति है? अरे तो बीजेपी कहे कि हम कल से लागू कर देंगे। आज तो जो है गृह मंत्री जी ने कहा कि 29 में भी लागू करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी नहीं पता, अभी 29 के बाद लागू करेंगे। अरे भाई तो ये बताइए, ये महिला आरक्षण बिल को अटकाना, लटकाना, झटकाना, यही है भारतीय जनता पार्टी का बहाना? वास्तविकता ये है कि अगर आपको 2011 के सेंसस के आधार पर ही ये जो है आरक्षण लागू करना था तो आप 24 में लागू कर देते, और 24 से अब तक जितने भी विधानसभा के चुनाव थे उसमें लागू कर देते। आपके पास सबकी सहमति थी, आपको सभी ने अधिकार दे रखा था, और हम तो सवाल पूछते रहे, अरे भाई कब लागू करेंगे। दूसरी चीज आप बताइए कि जिस तरीके से आप पंचायत के चुनाव में देखिए कि SC ST OBC सभी का जो है डिसाइड होता है, और पंचायत चुनाव एक ऐसा सपना था जो जिसमें महिलाओं के आरक्षण का जो सपना देखा था वो स्वर्गीय जो है राजीव गांधी जी ने देखा था, जो 89 में उन्होंने देखा था। और वो उसकी वजह से आज आपको मैं बताऊं कि लगभग 15 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो गांव की पंचायतों में अभी क्यों विरोध कर रही है? कोई कारण है? हैं। अभी विरोध का क्या कारण है? क्या आप चाहती हैं कि जनगणना पहले हो जाए फिर करें, या अभी लागू हो जाए, हो जाने दीजिए, कम से कम कुछ तो महिलाओं को मिले? अच्छा आप ये बताइए, हमने मना कब पुरुषों किया की प्रधानता से मैडम कुछ छीन लीजिए, वरना ये भी हाथ नहीं आएगा आप लोगों के, मैं बता दे रहा हूँ। नहीं तो लागू हो कहाँ रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, लागू तो करना ही नहीं चाह रहे हैं ये तो उसके अंदर खाने जो परसिमन है वो करना चाहते हैं। और वो क्या है? वो एक तरीके का षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि जिन राज्यों में इनकी सरकारें नहीं बनती हैं, जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उन सरकारों की सीटों को कम कर देना, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है वो जो है संसद में कम कर देना, कि ये इनका राजनीतिक लाभ हो जाए, और इसीलिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसका विरोध जितने भी दक्षिण के राज्य हैं। स्पीच सुनी मैडम? बिल्कुल सुनी, बहुत बढ़िया आजकल स्पीच बड़ी दी मीठी मीठी बातें अमित शाह के लिए कर रही हैं, सब ठीक तो है? समझने वाले समझ गए ना कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आज अगर चाणक्य होते तो वो भी मान जाते, अपना सर पीट लेते कि कहाँ किसके आगे पाला पड़ गया। प्रियंका गांधी को इसी बात से बहुत खुशी थी कि उनकी स्पीच पर होम मिनिस्टर हंस रहे हैं। अरे भाई क्या हो गया है आप लोगों सच को? बोलेंगी तो हंसेंगी, उन्होंने तो कह दिया था कि देखिए सच सुन के हंस रहे हैं। अरे भाई हकीकत है कि आपकी मंशा है ही नहीं महिलाओं को आरक्षण देने की। और आज बताइए, ये RSS है जिसने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, हिंदू महासभा है जिसने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, जो महिलाओं के अधिकारों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, और कांग्रेस पार्टी तो लगातार ये करती चली। आपको तो अगर पता होगा महिलाओं ना। को किसी तरह गिरते पड़ते ये पुरुष प्रधान समाज कुछ देना चाहता है तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, आप सभी लोगों को फौरन लपक के ले लीजिए। पता नहीं मौका दोबारा ये लोग दें या ना दें। मैं ये तो आपके लोगों की भलाई की बात कर रहा हूँ। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बिल लागू तभी होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। इससे पहले बीजेपी की कुव्वत नहीं है कि इसको ये लागू करेगी। ये आपका सपना है मैडम। आपको मैं इस आधार पे कह रही हूँ कि 2022 में उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 40% महिलाओं को टिकट दिया गया। और वो भी कौन सी महिलाओं को टिकट दिया गया? वो महिलाएं जो वाकई में कहीं गरीब घर से आती थी। यहाँ पे उन्नाव की रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया गया। पर आप उसको जीत हार से आपको पता है जमानत जब्त हो गई थी? नहीं, आप ये उसको देखिए, वही ये बात आ गई ना। अब जब महिलाओं को हक देने की बात आएगी तो आप कहेंगे वो जीती नहीं। अरे भाई जब महिलाओं को हक देना होगा तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना पार्टियों को। यही रिस्क तो भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाहती, और यही बात मैं आपको साबित करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ना नीयत है और ना ही नीति है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं रितु शाही जी को